और ये जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख है, परमात्मा का नाम। भुज काशी जाना चाहता है, कोई जाए जो काशी में मेरा पेगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पेगाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। भुज विचार करता है, गांव के लोग कह रहे हैं हम तुझे ले चलते हैं, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकर हम जाएंगे, पर भुज को चिंता ये है तुम ले तो जाओगे पर घर का खाना कौन खिलाएगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माता पिता मर जाएंगे, उनको अन्न कौन देगा? सबसे बड़ी चिंता तो लोगों को यही है कि मेरे घर का क्या होगा। और हम भी तो वही कर रहे हैं, तेरा क्या होगा कालिया, हम भी तो वही बोल रहे हैं। अंत समय में होना क्या है, होगा क्या? भुज आज मेहनत 4 गुनी कर रहा था। इतनी मेहनत करी भुज ने, 3 दिन का अन्न लाकर रख दिया कि मैं 1 दिन जाने में, 1 दिन दर्शन में और तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा घर पर, जब तक 3 दिन का भोजन रख कर जाता हूँ। पत्नी ने कहा तुम रख कर तो जा रहे हो और भोजन खत्म हो गया और लेट आए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पिताजी मत जाओ हम भूखे मर जाएंगे। माँ बाप कहने लगे बेटा कहाँ जा रहा है, क्या होगा? परंतु बेटे ने कहा एक बार तो काशी जाऊंगा, विश्वास है, मैं आज तक काशी नहीं गया, शिव का दर्शन नहीं करा, मुझे जाने दो। और 4 दिन का भोजन रख दिया, 5 दिन का भोजन रख दिया और चले गया काशी। भगवान शंकर तो शंकर है, शंकर जी भी विचार कर लिए कि इसको आज पूरा अच्छे से निचोड़ देना है। शंकर जी भी सोच लिए अच्छी भक्ति इसको प्रदान कर कर भेजना। शिव परीक्षा बहुत, एक पशुपति व्रत से तुम्हारा काम ना चले, 2 पशुपति व्रत से काम ना चले, 3 पशुपति व्रत से काम ना चले। शंकर जी के मंदिर में जाते जाते साल भर हो गया, बिल्कुल चिंता मत करना, समझ लेना परीक्षा ले रहा है, देगा जरूर। एक पत्र है देखिए, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, उसका एक बार पीछा पकड़ो तो भगवान छोड़ता नहीं है। शिव शिव होता है, शंकर शंकर होता है, त्रिकालदर्शी शंकर करुणा सागर, कृपा करने वाला कृपा जरूर करता है, उसकी दया जरूर होती है। शिव की करुणा कृपा जरूर होती है, करुणा जरूर करता है, कृपा जरूर करता है। शिव कथा कर रहे हैं। भुज एक आस लेकर काशी तक पहुंच गया। भुज एक आस लेकर जब काशी तक गया, काशी पहुंचा और काशी में बाबा ने उसकी परीक्षा ली। ऐसी परीक्षा बाबा ली है कि बाबा काशी में एक साधु का वेश बनाकर बैठ गए। एक साधु का वेश, आ जाओ, साधु का शिव तत्व, शिव 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 जी ने परीक्षा ली, साधु का वेश रखकर शंकर काशी में बैठ, साधु का वेश। और जब शंकर भगवान काशी में साधु का वेश धरकर बैठे, भुज आया,
शिव जी का दर्शन करा विश्वनाथ का, और विश्वनाथ का दर्शन कर कर भुज जा ही रहा था, इतने में साधु बाबा ने हाथ देकर उसको रोका, हाथ देकर रोका। हे बालक इधर आओ। भुज आए, रुके। बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोले, बेटा मैंने देखा कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तो दुखी है, क्या बात है? बोल, तुझे क्या हुआ? क्या कष्ट है तेरे? क्या दुख है तेरी जिंदगी? बोल। भुज आंखों में जल भरकर कहता है, बाबा थोड़ी सी संपदा की कमी है, थोड़ी सी वैभव की कमी है, थोड़ी धन की कमी है बाबा। सुबेरे से मेहनत करता हूं, शाम तक लेकर आता हूं, परिवार को एक बार का भोजन दे पाता हूं। बहुत दुखी हूं बाबा, बहुत दुखी, बहुत कष्ट। केवल एक बार का भोजन मेरे परिवार को मिल पाता, केवल एक बार। शंकर भगवान बोले कि मैं तेरे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, तू एक काम कर कि तू यहीं पर रुक, 15 दिन यहां रुक, तेरे परिवार की भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। भोज इतने में बोले, बाबा 15 दिन तक यहां रुकूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे और माँ बाप सब मर जाएंगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो मैं ही करता हूं ना। साधु को हंसी आई, क्योंकि साधु तो थे ही नहीं शंकर भगवान के। शंकर जी के सामने जैसे ही बोला कि परिवार को तो मैं पाल रहा हूं, भोजन में दे रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माँ बाप मर जाएंगे। शंकर भगवान हंस दिए, मुस्कुराए, हंसे, ठाका लगाकर। और शिव जी जैसे ठाका लगाकर हंसे, खूब मुस्कुराए। हंसते हुए शंकर भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, तू तो यहाँ पर सेवा कर, 15 दिन तो नहीं रुक सकता। शंकर भगवान बोले 15 दिन नहीं रुक सकता तो 5 दिन रुक जा। 5 दिन रुक गया तो बच्चों का क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। 4 दिन रुक जा, नहीं। 3 दिन, 1 दिन, नहीं। शंकर भगवान के अच्छा मत रुक, एक काम कर, ये लोटा भर के गंगा जल रास्ते में से जाएगा ना, तो बीच में एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा हुआ है, सफेद उसके बाल है, सफेद दाढ़ी है, उस बाबा को ये लोटा भर के गंगा जल दे दे। ठीक है, इतना कर सकता। आप बोलो तो मैं इतना कर सकता। और भुज गंगा जल लेकर एक लोटा चल दिया। बीच में बेलपत्री का पेड़ मिला, जहां पर बाबा मिले, बाबा को गंगा जल दिया तो बाबा ने तो उस भुज का हाथ पकड़कर उसको पेड़ से बांध दिया। गंगा जल लेते से ही पेड़ से बांध दिया। 3 दिन बांध के रखा, छोड़ दिया, अपनी झोपड़ी में ले आए बाबा। 6 महीने तक बाबा ने उस भुज को नहीं छोड़ा। 6 महीने तक नहीं छोड़ा। वो रोज विनती करे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मुझे छोड़ दो, भूखे मर जाएंगे, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे छोड़ दो। 6 महीने तक वो सफेद बाल वाले बाबा ने नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद छोड़ा। भुज जैसे ही घर गया, घर पर जाकर देखा तो क्या देखता है, जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था और परिवार के लोग बाहर खड़े हुए। बोल बम का नारा है, बाहर खड़े हुए थे। भुज को लगा, मुझे लगता है यहां किसी सेठ ने मेरे मकान को तोड़कर अपना बंगला बना लिया। बच्चा दौड़ कर आया, पिताजी आप हमें पहचाने नहीं, ये अपना ही घर है। अपना घर? हाँ। तो घर तो झोपड़ा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा, मैं चले जाऊंगा तो तुम्हारे
उधर की तृप्ति कौन करेगा? इतने में पत्नी ने आकर कहा, पता नहीं, पर एक बूढ़ा व्यक्ति एक लोटा जल लेकर आया था। उसने कहा था, ये जल शंकर जी को लोटा भर भर कर चढ़ाते रहना, जल भी कम नहीं होगा, लोटा भी कम नहीं होगा, और तेरा कल भी कम नहीं होगा, वो बढ़ते चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम एक लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि अपने घर का एक लोटा जल शंकर जी के पास जा रहा है, पर याद रखना, शिव जी के पास एक लोटा जल नहीं जा रहा है, तुम्हारा वो कल शंकर भगवान बदलने वाले हैं, इसलिए वो एक लोटा जल शंकर के पास जा रहा है। कल बदलने वाला, इसलिए वो एक लोटा जल। इसलिए निवेदन है, शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, 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 कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभु बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई
करवट जब जब बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया करवट जब जब बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। गौरीनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को अपने हृदय की बात दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को बड़े भाव से प्रार्थना करिए। आज बड़े भाव से माघ के महीने का सुंदर आनंद और माँ नर्मदा जयंती, दिल से बाबा को अपने भाव व्यक्त करिए, दिल से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। शिव कथा कहती है भुज शिव तक एक लोटा जल लेकर जाता है और शिव उसके घर का भंडार भर देते हैं। एक लोटे जल में
व्यक्ति के जीवन का एक सुख है। मेहनत करो, परिश्रम करो, पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, और साथ में शिव के मंदिर जो एक पत्र, अच्छा पत्र, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ जी का फुलेरा बनाया। श्रीमती डोमेश्वरी सिन्हा, पति श्री नीलकंठ सिन्हा, मैं ग्राम कोकपुर डोंगरी पारा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। आपके द्वारा बताए गए उपाय का 1 लोटे जल शिव जी को अर्पण करने की महिमा का मैं वर्णन कर सकता हूँ। मेरे पास तो इतने शब्द ही नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। मेरा पुत्र कमलेश कुमार सिन्हा कहीं बैठे हों तो 1 बेलपत्र लेने के लिए अवश्य। मेरा पुत्र कमलेश कुमार सिन्हा 6 वर्षों से प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था और साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता था, पर उसके 6 साल से कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। मेरा बेटा हिम्मत हार गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर और एग्जाम देने जाए, मेहनत कर कर तो बेलपत्री शहर लगा कर जा। 4 सितंबर 2023 को मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत का स्मरण किया और शिव जी के मंदिर में जाकर सेवा करता, प्राइवेट जॉब करता। आपके कहने से 4 गुना पढ़ाई को बढ़ाया, मेहनत करा और बाबा की कृपा से 3 फरवरी 2024 को मेरे बेटे का परिवार न्यायालय कांकेर में आदेशिक वाहक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया था, शिव जी की कृपा से उसको वो नौकरी प्राप्त। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य आए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हो, तो ये विश्वास मानकर चलो कि मेरा शंकर कहीं ना कहीं तुम्हारे दुख को हरने के लिए तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता जरूर है, चलता जरूर। हमको लगता है हमारा घर कौन संभालेगा, हमको लगता है हमारा परिवार कौन संभालेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो दिल से 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, वो समझ लेना कि उसका घर, उसका दरवाजा, उसका परिवार केवल उसका नहीं है, स्वयं देवादिदेव महादेव का है और शिव उसको